हेलो माय डियर्स। तो आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही रोचक है तथा आपको हंसते हंसते पागल हो जाने पर मजबूर कर देगी। तो लास्ट तक बने रहें। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस। आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। A weary traveler stopped at Sonu's hut and asked for shelter for the night. ओ का मतलब होता है एक, weary का मतलब थका हुआ, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, stopped का मतलब होता है रुका, at का मतलब होता है पर, सोनूज ये एपोस्ट्रोफी यस, ठीक है, इसका मतलब काके की, हट मतलब झोपड़ी, एंड और आस्क्ड पूछा, आस्क्ड फॉर मतलब टू डिमांड या रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है इसका मतलब, शेल्टर शरण, फॉर के लिए, द नाइट रात के। तो एक थका हुआ यात्री रुका सोनू के झोपड़ी पर और रिक्वेस्ट किया शरण के लिए, फॉर द नाइट रात्रि, यानी कि एक थका हुआ यात्री सोनू की झोपड़ी पर रुका और रात्रि के आश्रय के लिए, रात के लिए आश्रय मांगा, ठीक है। सोनू वॉज अ फ्रेंडली सोल। सोनू था एक फ्रेंडली सोल। फ्रेंडली सोल का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। तो सोनू एक दयालु व्यक्ति था। He not only agreed to let the traveler stay for the night, but he decided to treat his guest to some curried chicken also. He not only agreed, वह न केवल, only का मतलब होता है केवल, agreed का मतलब मान गया, वह न केवल मान गया टू लेट द ट्रैवलर स्टे, कि ट्रैवलर को स्टे करने देगा, ठहरने देगा, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, बट बल्कि लेकिन, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू ट्रीट हिज गेस्ट अपने गेस्ट को, टू सम करीड चिकन कि कुछ करी चिकन खिलाएगा भी, ठीक ना, मतलब बस उन्हें ठहरने नहीं देगा बल्कि उन्हें कुछ खिलाएगा भी, करीड चिकन, ठीक है। तो वह न केवल यात्री को रात भर रुकने के लिए सहमत हुआ बल्कि उसने अपने मेहमान को कुछ करी चिकन भी खिलाने का फैसला किया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सो ही बॉट अ कपल ऑफ चिकन्स फ्रॉम द मार्केट एंड गेव देम टू हिज वाइफ टू कुक। इसलिए उसने बॉट खरीदा, ये बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसी तरह से आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है, स्टॉप्ड सेकेंड फॉर्म है, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो ही बॉट इसलिए उसने खरीदा, अ कपल ऑफ चिकन एक जोड़ा चिकन खरीदा, फ्रॉम द मार्केट मार्केट से बाजार से, एंड गेव और दिया उन्हें किन्हें, करी जो दोनों चिकन्स खरीदा था उसको, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू कुक पकाने के लिए। तो पूरे का हिंदी क्या होगा, इसलिए उसने बाजार से कुछ मुर्गियां खरीदी और उन्हें अपनी पत्नी को पकाने के लिए दे दिया। देन ही वेंट ऑफ टू बाई सम फ्रूट्स, फिर वह चला गया, वेंट ऑफ मतलब चले जाना, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर वह चला गया टू बाई, टू बाई मतलब खरीदने, ये देखिए एक वर्ब आया है वेंट, दूसरा वर्ब आ गया बाई, तो जब दो दो वर्ब लगातार आते हैं तो इनके बीच में एक टू लगा दिया जाता है जिससे इन्फिनिटी हो जाता है और इसका मतलब होता है ना नेनी, खरीदना, टू गो जाना, ठीक है। तो फिर वह गया खरीदने सम फ्रूट्स, कुछ, सम मतलब कुछ, फ्रूट्स मतलब फल, तो फिर वह कुछ फल खरीदने चला गया। तो चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सोनूज वाइफ वॉज अ ग्रीडी वुमेन। सोनू की पत्नी थी एक लालची महिला। सोनू की पत्नी एक लालची महिला थी। ये देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की।
एज सी कुकड द मीट सी स्मेल्ड द रिच स्टेम एंड कुड नॉट हेल्प टेस्टिंग अ पीस। एज का मतलब होता है जैसे ही, सी कुकड उसने पकाया, ये देख रहे हैं सेकंड फॉर्म, जैसे ही उसने पकाया, द मीट को, सी स्मेल्ड उसने स्मेल किया, सूंघना, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, उसने सूंघा, द रिच स्टेम का मतलब होता है तेज भाप, स्टेम का मतलब होता है भाप, और रिच मतलब कोई चीज ज्यादा हो तो उसको रिच बोलते हैं, ठीक है। तो तेज भाप की गंध आई तो वो सूंघी। एंड कुड नॉट मतलब नहीं सकना, कुड मतलब सकना, नॉट लग गया तो नहीं सकना। हेल्प टेस्टिंग अ पीस मतलब बिना एक पीस चखे खुद को रोक नहीं सकी। तो पूरा हिंदी क्या होगा, जैसे ही उसने मांस पकाया उसे तेज भाप की गंध आई और वह एक टुकड़े का स्वाद चखने से खुद को रोक नहीं सकी। इट वॉज टेंडर, यह था टेंडर, टेंडर का मतलब होता है मुलायम या फिर कोमल। एंड डिलीशियस और स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। एंड और सी डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू हैव, देख रहे हैं V2 है, टू हैव एनदर पीस मतलब एनदर का मतलब होता है दूसरा, अब पीस मतलब टुकड़ा, सोचिए अब दूसरा टुकड़ा लें। तो पूरे का हिंदी क्या होगा, इट वॉज टेंडर, यह कोमल और स्वादिष्ट था और उसने एक और टुकड़ा लेने का फैसला किया। Soon there was only a teeny bit left, जल्द ही वहां था केवल अ टीनी बीट, टीनी का मतलब होता है छोटा, बिट मतलब टुकड़ा, लेफ्ट बचा हुआ मतलब जल्द ही वहां केवल एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था। हर लिटिल सन उसका छोटा बेटा, हर पजेसिव एडजेक्टिव, उसका छोटा बेटा मुन्ना, रैन इनटू द हट दौड़ते हुए, इनटू द हट झोपड़ी में आया। सी गेव हिम द लिटिल पीस उसने दिया उसे द लिटिल पीस, देख रहे हैं, और टीनी बीट, यहाँ पे और टीनी बीट था मतलब वही लिटिल पीस, तो और लगा था यहाँ पे द मतलब वही पीस, जो छोटा सा पीस बचा था अब उसने किसे दे दिया, अपने मुन्ना को दे दिया। मुन्ना फाउंड इट सो टेस्टी, मुन्ना को लगा, फाउंड मतलब पाना या लगना, इट इसे सो टेस्टी मतलब मुन्ना को ये बहुत ही टेस्टी लगा, स्वादिष्ट लगा। दैट ही बेग्ड हिज मदर फॉर मोर, ये देख रहे हैं सो के साथ दैट आता है। मुन्ना को इतना टेस्टी लगा कि वह बेग्ड रिक्वेस्ट किया, ठीक है, मांगा, हिज मदर अपनी मम्मी से, अपनी माँ से, फॉर मोर और अधिक। तो पूरे का हिंदी एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है। सून जल्द ही वहां केवल थोड़ा सा ही बचा था, उसका छोटा बेटा मुन्ना झोपड़ी में भागता आया, उसने उसे छोटा सा टुकड़ा दिया। मुन्ना को यह इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने अपनी माँ से और मांगी। बट देयर वॉज नो मोर चिकन लेफ्ट, बट मतलब लेकिन, देयर वॉज नो मोर नहीं था, नो मोर मतलब और अधिक नहीं, ठीक है, वाज थी, चिकन लेफ्ट इसका मतलब लेकिन कोई मुर्गी बची नहीं थी, सब तो उसकी मम्मी खा गई थी, एक छोटा सा टुकड़ा था उसे भी मुन्ना खा गया, ठीक है। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द ट्रेवलर हु हैड गॉन टू हैव अ वॉश रिटर्न्ड, द ट्रेवलर रिटर्न्ड, सिर्फ इतना देखिए अभी, द ट्रेवलर यात्री वापस आया। अब कौन यात्री, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, यह एक रिलेटिव क्लॉज है। हु हैड गॉन टू हैव अ वॉश, हु हैड गॉन जो गया था,
ठीक है, हैड गॉन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। टू हैव वॉश, नहाने गया था, ठीक है, जो नहाने गया था ट्रैवलर वो वापस आया। तो यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हु का मतलब तो हम लोगों ने कौन पढ़ा था, आप यहाँ पे जो बता रहे हैं। तो हु जो है कि कौन तब सेंस देता है जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, और देखिए जो कब सेंस देगा जब बीच में आएगा और इसके पहले कॉमा लगा हो। फिलहाल अभी के लिए इतने से काम चलाइए, और हम लोग जब रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वुमेन heard him coming and began to scold her son loudly. The woman heard, महिला ने सुना, him coming, उसको आते हुए, किसे आते हुए, ट्रैवलर को, and और began शुरू कर दी, to scold डांटना, scold का मतलब होता है डांटना, her अपने सन को, अपने बेटे को, लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, मतलब उस मेहमान को सुना सुना करके वो अपने बेटे को डांटने लगी। और क्या सुना रही थी? योर फादर हैज टॉट, तुम्हारे पिता ने सिखाया है तुम्हें, हैज चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ ई ए, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है या पढ़ाया है। क्या सिखाया है? और सेमफुल, सेमफुल का मतलब होता है घृणित, एंड डिसगस्टिंग और घिनौना या विभत्स हैबिट आदत, मतलब तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक शर्मनाक और घृणित आदत सिखाई है। स्टॉप इट, इसे बंद करो, आई टेल यू, मैं तुमसे कहती हूं। तो वो कहती है कि इसे बंद करो, मैं तुमसे कहती हूं। तो पूरे का हिंदी देख लेते हैं कि यात्री जो नहाने गया था वापस आया, महिला ने उसे आते हुए सुना और अपने बेटे को जोर से डांटना शुरू कर दी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक शर्मनाक और घृणित आदत सिखाई है, इसे बंद करो, मैं तुमसे कहती हूं। ठीक है, तो चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। What habit has his father taught your child? The traveler asked curiously. What habit, कौन सी आदत, what habit मतलब कौन सी आदत, has taught सिखाया गया है, his father उसके पिता ने सिखाया है, your child आपके लड़के को, the traveler यात्री ने, asked पूछा, ये कौन सा टेंस है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्यूरियसली, क्यूरियसिटी का मतलब होता है उत्सुकता से। तो ये पूरे का हिंदी क्या होगा? यात्री ने उत्सुकता से पूछा, इसके पिता ने आपके बच्चे को कौन सी आदत सिखाई है। ओह, सेड द वुमेन, महिला ने कहा, वुमेन सेड द वुमेन का मतलब महिला ने कहा, ओह अरे, वेन एवर अ गेस्ट अराइव्स, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, अ गेस्ट एक गेस्ट और एक मेहमान, अराइव्स आते हैं मतलब जब कभी भी कोई मेहमान आते हैं, माई हस्बैंड मेरे पति, कट्स ऑफ काट लेते हैं, हिज ईयर्स उसके कानों को, एंड रोस्ट्स और पकाते हैं, देम उन्हें, फॉर माई सन टू ईट मेरे बेटे के खाने के लिए, फॉर मतलब के लिए, ईट मतलब खाना। तो पूरे का हिंदी क्या होगा कि महिला ने कहा कि जब कोई मेहमान आता है मेरे पति उसके कान काट लेते हैं और मेरे बेटे के खाने के लिए भून देते हैं। तो ये सुन के क्या हुआ? द ट्रेवलर पिक्ड अप हिज शूज एंड फ्लेड, द ट्रेवलर यात्री, पिक्ड अप उठाया, हिज शूज अपने जूतों को, एंड फ्लेड और भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है फरार होना, तो वो फरार हो गया। वाई हैज आवर गेस्ट लेफ्ट इन सच अ हरी, आस्क्ड सोनू व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया, केम बैक का मतलब होता है वापस आना, कौन वापस आया? सोनू। तो आस्क्ड किया, पूछा, वाई हैज आवर गेस्ट लेफ्ट,
क्यों हमारा मेहमान लेफ्ट चला गया इन सच हरी, इतनी जल्दबाजी में। इन सच हरी का मतलब जल्दबाजी में, ठीक है। तो जब सोनू वापस आया तो पूछा कि हमारा मेहमान इतनी जल्दी क्यों चला गया। अ फाइन गेस्ट इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, तो सचमुच एक अच्छा मेहमान। एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ, एक्सक्लेम की उसकी पत्नी। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना या फिर हृदय से कोई बात अचानक निकलती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी पत्नी चिल्लाई, क्या चिल्लाई? ही स्नैच्ड द चिकन्स आउट ऑफ माई पॉट एंड रैन ऑफ विद देम। ही स्नैच्ड, उसने छीन लिया, द चिकन्स को, आउट ऑफ माई पॉट, मेरे बर्तन से, एंड रैन, और भाग गया, विद देम, उनके साथ। यानी कि उसने मेरे बर्तन से मुर्गियां छीन ली और भाग गया। द चिकन्स, मुर्गियां, एक्सक्लेम्ड सोनू, सोनू चिल्लाया। ही रैन आफ्टर हिज गेस्ट, वह भागा, आफ्टर हिज गेस्ट, अपने मेहमान के पीछे। आफ्टर मतलब के पीछे। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए? लेट मी हैव वन, यू मे कीप द अदर। लेट मी हैव वन, मुझे एक लेने दो। यू मे कीप द अदर, तुम दूसरा ले सकते हो, तुम दूसरा रख सकते हो। बट हिज गेस्ट ओनली रैन फास्टर, लेकिन उसका मेहमान केवल भाग रहा था तेजी से, ठीक है। लेकिन उसका मेहमान तेजी से भाग रहा था, उसे तो बेचारे को अपना कान बचाना था। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर वाकई में शानदार लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको। अगर ऐसी ही और भी शानदार स्टोरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।